सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज हम केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। इनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, उनमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और एक प्रिपरेशन मेथड होता है जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होता है। तो सबसे पहले 1-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक छोटा सा डिफरेंस पूछा जाता है, उसको हम देख लेते हैं। देखो, इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। उन सारे से प्रिपेयर करोगे तो इजीली 90+ लाओगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे सारे अपडेट्स, वीडियो लेक्चर्स के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के PDF वगैरह सारी चीज़ें हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहाँ आप ज्वाइन करके बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हो। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत कॉमन है। तो देखो, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, मरकरी। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं है, तो क्या बोलना है हमको, मरकरी बोलना है। अच्छा, जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑल 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। ऑल 3 स्टेट्स मतलब क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो नॉन मेटल्स सभी स्टेट में पाए जाएंगे और ये जो मेटल्स हैं वो सिर्फ सॉलिड होंगे। मरकरी सिर्फ लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल से कंफ्यूज नहीं होना। मैलिएबल वो प्रॉपर्टी होती है जिससे किसी भी चीज़ की सीट बनाई जा सके। सीट मतलब चादर, पतली सीट, थिन सीट। तो मेटल्स की थिन सीट बनाई जा सकती है, इसलिए मेटल्स की क्वालिटी को बोलते हैं मैलिएबल। मेटल्स मैलिएबल है, जबकि नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। इनको थिन सीट इनकी नहीं बनाई जा सकती जितनी मेटल की बनाई जा सकती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं ये ब्रिटल है। समझ में आ रही बात। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या नेचर होता है, एक मेटल्स का हम बहुत अच्छा वायर बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो जितनी पतली वायर बना सकते हैं मेटल की और उसमें जो स्ट्रेंथ होती है जितनी अच्छी होती है, वो नॉन मेटल्स में नहीं होती। इसलिए वायर बनाने वाली क्वालिटी को ही क्या बोला गया है, डक्टाइल नेचर। यहाँ पे नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, लेकिन मेटल्स डक्टाइल होते हैं। अब देखो, यहाँ पे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मेटल्स होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में ट्रांसफर करा सकता है, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा सकता है। ये मेटल की बहुत ही एक स्पेशल क्वालिटी होती है। समझ में आ रही बात। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो नहीं करा सकते, तो इसलिए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे ग्रेफाइट और आयोडीन दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो करा ले सकते हैं बहुत हद तक। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर मतलब क्या, हर एक मेटल के ऊपर एक लस्टर होता है। लस्टर मतलब चमक, वो चमकते हैं अलग तरह से। तो मेटल्स में ये क्वालिटी होती है कि इनमें मेटेलिक लस्टर होता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके में कोई भी मेटेलिक लस्टर नहीं होता। ये मेटल जैसा नहीं चमक सकते। तो ये दोनों में एक डिफरेंस पॉइंट आता है। यहाँ पे भी देखो, क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि ऐसे नॉन मेटल्स बताओ जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो करा लेते हों। तो क्या बता देंगे, ग्रेफाइट एंड आयोडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, ये हमारा क्या पूछ लास्ट में दिया गया है इसमें कि मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन कौन हार्ड नहीं होता, तो एक मेटल होता है सोडियम और पोटेशियम। दोनों मेटल्स जो है ये हार्ड नहीं होते। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेटल हार्ड नहीं होता, तो सोडियम एंड पोटेशियम।
नॉन मेटल्स भी हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन इनमें भी एक ऐसा एक्सेप्शन आता है डायमंड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं इनके नाम को हमको याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तब जाके सारे क्वेश्चन को हम इजीली कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन बहुत सारी तरीके से पूछा जाता है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव क्यों होते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो कैरेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रॉन को एक एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं किसी भी चीज से। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसके बाद आता है कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये जितनी भी गैसेज हैं ये इनर्ट गैस क्यों बोली जाती है? तो इनर्ट गैस का मतलब, इनर्ट का मतलब किसी से रिएक्ट ना करने वाला। किसी से कोई भी एटम रिएक्ट क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर किसी एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो इनमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया है? इनर्ट गैसेज। ये भी क्लियर है इनर्ट गैसेज इनको क्यों बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो पैक्ड फूड्स हैं उनमें हम देखते हैं कि गैसेज फिल्ड होती हैं। तो कौन सी गैसेज फिल्ड होती हैं और गैसेज को क्यों फिल किया जाता है? तो जितने भी पैक्ड फूड्स, जैसे कुरकुरे का एग्जांपल लो, उसके पैकेट में क्या होता है? गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस करती क्या है? तो जो पैकेट में फूड भरा होता है उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से अगर वो रिएक्ट कर लेता है तो खराब हो जाता है, तो उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करने से बचाती है और उसके आसपास वही भर जाती है। भर जाने से ये रिएक्ट नहीं हो पाता और फूड हमारा बच जाता है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस को पैक्ड फूड में डाला जाता है। अब देखो ये पूछा जा रहा है कि जब भी एक बैलून होता है उसमें हाइड्रोजन गैस को भरते हैं, फिल करते हैं, तो वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर की तरफ क्यों जाने लगता है? इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। कोई भी चीज़ ऊपर तभी उठेगी जब वो हल्की होगी। तो ये जो ना हाइड्रोजन गैस होती है वो बहुत ही हल्की होती है। किससे हल्की होती है? एयर के कंपैरिजन में। तो एयर के कंपैरिजन में ये हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर उठती जाती है। समझ में आ रही है बात? तो यही जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे, इनसे ही अगर प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। पीछे के वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली देखा करो भाई, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में जब जाके बैठोगे, जिस टाइम पे पेपर सामने होगा, तब समझ में आएगा कि मैंने क्या मिस कर दिया है। तब पछताने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए डट के प्रिपरेशन करते रहो हमारे साथ। हमारा गोल ही है 90+ स्कोर करना। वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।